पिछला क्लास हम लोगों ने पढ़ा था क्या? हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल्डन रूल और जर्नल स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि गोल्डन रूल होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने टैली नोट्स में आ जाएंगे। ये आप लोग को नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये आ नहीं रहा, ग्लिच क्यों हो रहा है ऐसा? चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल्डन रूल। ठीक है, देखो सबसे पहले गोल्डन रूल होता क्या है। हम लोग गोल्डन रूल जो पढ़ेंगे किस लिए? जर्नल एंट्री के लिए। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हम लोग को करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक गोल्डन रूल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, गोल्डन रूल में तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन सा नाम है? पर्सनल अकाउंट हम्म जिसमें आपका नाम होगा, हम्म रियल अकाउंट जिसमें एसेट्स होगा, हम्म नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन। ठीक है, चलिए। तो पर्सनल अकाउंट जैसे किसी का नाम होगा, जैसे किसी का नाम होगा, जैसे रोशन हो गया, सूरज हो गया। ठीक है, या फिर कोई कंपनी का नाम हो गया। तो जैसे कंपनी का नाम या कोई भी कंपनी रहेगा, या चाहे मेरा या तुम्हारा नाम रहेगा, तो वो किसके अंडर आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, अब एसेट्स, एसेट्स का मतलब तुम्हें पता है? नहीं। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। ठीक है, जैसे फिक्स एसेट्स, एसेट्स जैसे कि तुम कोई सामान खरीदे हो, तो वो तुम्हारे लिए क्या हो गया? वो संपत्ति हो गया। हुआ ना? जैसे तुम अभी कार खरीदे तो तुम्हारा वो संपत्ति है। ठीक है, जैसे कोई मशीन खरीदे वो तुम्हारा क्या है? संपत्ति है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट किस में आएगा? एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब क्या होगा? खर्च। लॉस, लॉस मतलब जो घाटा। इनकम यानी कि जो मेरा इनकम हुआ, या गेन, गेन मतलब जो हम पाए। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, जैसे मान के चलो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, जैसे मान के चलो कि हम तुमसे सामान खरीदे, तो तुम मेरे लिए क्या हुए? तुम मेरे लिए क्या हुए? सप्लायर। नहीं, फिर सप्लायर नहीं, तुम हमको मुझे दे रहे हो ना, तुम मुझे दे रहे हो, तो तुम क्या दुकानदार। हुए? दुकानदार। तो तुम हुए क्या? क्रेडिट द गिवर, यानी जो तुम मुझे दे रहे हो। ठीक है, जैसे हम तुमसे सामान लिए और उसको जाके बेच दिए। ठीक है, तो तुम क्या हुए? गिवर, और वो क्या हुआ? रिसीवर। यहाँ पे खुद की बात नहीं होनी चाहिए। मैंने तुमसे लिया, उसको जाके बेच दिया। ठीक है, तो तुम क्या हुए? गिवर, वो क्या हुआ? रिसीवर। उसी, तो देखो, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो देगा है ना, देने वाला में क्रेडिट लगेगा और लेने वाले में डेबिट लगेगा। ठीक है, डेबिट जब लगेगा तो तुम्हारा यहाँ पे रियल अकाउंट, अब जिसमें डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर हो रहा है। ठीक है, अब दूसरे में आ रहा है रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट में क्या हो रहा है कि जैसे कि मान के चलो, रियल अकाउंट में हम क्या बोले? संपत्ति, संपत्ति बोले थे ना। हाँ, तो जैसे मान के चलो रियल अकाउंट में संपत्ति, जायदाद, ये सब हो जा रहा है। तो डेबिट, जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डेबिट व्हाट्स कम इन, यानी कि कोई संपत्ति तुम्हारे पास आया। ठीक है, कोई संपत्ति तुम्हारे पास आया, तो वो क्या क्या चीज में आएगा? वो रियल डेबिट में आएगा। डेबिट। डेबिट में आएगा, रियल अकाउंट के अंडर में। ठीक है, आने। अब कोई संपत्ति तुम बेच दिया, ठीक है, तो आउट हो गया तुम्हारा से संपत्ति, वो बाहर चला गया, तो वो क्या कहलाएगा? क्रेडिट। ठीक है, अब ये चीज याद रखना, यहाँ पे बैंक का डेबिट और क्रेडिट में क्या होता है? डेबिट यानी कि तुम्हारा कटा है, और क्रेडिट यानी कि आना है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा वो वाला हल नहीं चलने वाला है, ये जस्ट उसका अपोजिट है। अपोजिट बोलो या अलग, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, अपोजिट नहीं बोल सकते हैं, डिफरेंट है। अब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? हम लोग अपना एक्सपेंसेस को दिखा सकते हैं, लॉस को दिखा सकते हैं, इनकम हुआ, गेन हुआ, वो हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है,
ये दिखाना है नॉमिनल अकाउंट में। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जैसे कि मान के चलो कोई चीज़ हमने खर्च किया या मेरा लॉस लग गया तो वो डेबिट कहलाएगा, ठीक है। और जैसे कि मुझे कहीं से पैसा आ रहा है, कमीशन मिला या मेरा इनकम हुआ या हमको कोई पैसा दिया कमीशन के तौर पे, तो वो क्या आएगा, क्रेडिट, ठीक है। अब जर्नल एंट्री में 6-7 क्वेश्चन है टोटल आपके पास, ठीक है। जैसे कि रिसीव कमीशन ऑफ 9,500 बाय कैश, कब है, 1 अप्रैल 2025 को। तो ये कमीशन जो है वो तुम्हारा क्या कहला रहा है, कमीशन, ये कमीशन क्या कहला रहा है वो बताओ। क्रेडिट, इनकम गेन, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का, वेरी गुड, ठीक है। ये तुम्हारा कमीशन हुआ। और उसके बाद ये कैश का क्या हुआ, ये जो कैश हुआ वो तुम्हारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्या होगा, डेबिट और नहीं, रिसीव कमीशन, यानी कमीशन जो हुआ है क्रेडिट हुआ है और कैश क्या हुआ, डेबिट हुआ। बात को समझे, कमीशन मेरे को मिला, कैश में मिला, ठीक है। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे एक मिनट, सॉरी। तो उसके बाद एक सेकेंड, यहाँ पे डेट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डेट डालेंगे, कौन सा डेट डालेंगे, यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 है, तो 1 अप्रैल 2025 का हम डेट डाल रहे हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2025, देखिए 1 अप्रैल 2025। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले स्पेस देना है, ठीक है। स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे आपको पहले जो क्वेश्चन है ये देखिए, रिसीव द कमीशन ऑफ रुपीज 9,500 का जो दिख रहा है वहाँ पे, उसमें बताइए कि क्या क्या आपको वहाँ पे समझ में आ रहा है कि कमीशन मिला है और कैश में मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे हमको दो चीज दिख रहा है, कमीशन और एक कैश। तो कमीशन जो मुझे मिला वो इनकम में आएगा मेरा, तो क्रेडिट होगा। पहला हमको दो चीज मिला ना, पहला क्या मिला, क्रेडिट, और दूसरा क्या मिला, कैश। तो कैश क्या जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो हाँ, क्या पहले लिखेंगे, पहले हमको क्या मिला, मिला कमीशन, कमीशन किस में आएगा, क्रेडिट में, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट। नहीं, यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम लोग कुछ भी आ जाए, पहले हम लोग कुछ, एक सेकेंड बड़ा कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कैश लिखते हैं, यानी कि कुछ भी हो पहले, ठीक है। पहले तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुमको क्या करना है, पहले तुमको डालना है डेबिट का, ठीक है। क्या डालना है, डेबिट का तुमको यूज करना होगा, ठीक है। एक सेकेंड, कैप्स लॉक, अकाउंट, अकाउंट है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, स्पेस देना है, और स्पेस, और यहाँ पे डी आर, यानी कि डी आर मान यानी कि क्या होता है, डेबिट। डेबिट, ठीक है। एक सेकंड, सिस्ट प्लस टैब, रुको, इसको हमको छोटा करना होगा, ठीक है। ये छोटा ही ठीक है, कंट्रोल, ठीक है। चलो यहाँ पे स्पेस देके कैश अकाउंट डी आर में लिखेंगे, अब उसके बाद फिर एंटर मारेंगे, ठीक है। और फिर स्पेस देंगे, और टू क्या लिखेंगे, कमीशन अकाउंट, समझ में आया, कमीशन अकाउंट। अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे स्पेस देना है। अब यहाँ पे डेबिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, 9,500। 9,500, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, डेबिट में आओगे, क्या आओगे, डेबिट में आओगे, डेबिट में आओगे, मतलब सॉरी क्रेडिट में आओगे, और वहां पर भी 9,500 होगा, ठीक है। तो अब जब ये चीज तुम्हारा हो रहा है, बात को समझ रहे हो, ये जब चीज हो रहा है तुम्हारा, तो डेबिट पहले तुमको लिखना है, कैश अकाउंट डी आर, टू कमीशन अकाउंट 9,500 डेबिट में आएगा और 9,500 क्रेडिट में आएगा, ठीक है। अब जब ये आ गया तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, और ये जब आप नोट्स बनाइएगा ना, तो 3 से 4 लाइन आपको
ऑलमोस्ट छोड़ना, ये दो लाइन है, ये कैश अकाउंट पहला लाइन है और टू कमीशन अकाउंट पहला लाइन है, दूसरा लाइन है, ठीक है। और ये दोनों जब बनाइएगा उसके बाद 4 लाइन आप कम से कम छोड़िएगा, ठीक है, वो आपको हम बताएंगे बाद में। अब सेकंड क्वेश्चन है, रिसीव कमीशन ऑफ ₹7,000 बाय एसबीआई। जैसे कि अब यहाँ पे 2 अप्रैल डालना है हमें डेट, 2 अप्रैल 25, ठीक है। अब उसके बाद हमें जाना है पार्टिकुलर्स में, ठीक है। हाँ क्या बोलिए, एक लाइन छोड़ रहा है। कौन सा लाइन, ये हम तो बोले ना आपको 2 से 4 लाइन छोड़ना है, मैं 1 लाइन अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आपको बताऊंगा उसके लिए क्यों। अब देखिए यहाँ पे भी क्या मिल रहा है आपको, ये बताइए। 7,000 रुपये मिल रहा है कमीशन। कमीशन मिल रहा है, ठीक है। और देखो कमीशन मिल रहा है, किससे मिल रहा है, एसबीआई की तरफ से, ठीक है। तो सबसे सबसे पहले हमें क्या लिखना रहता है, सबसे पहले हमें क्या लिखना रहता है, कैसे मिला, कहाँ से मिला, नहीं, कितना मिला? हाँ वो तो अलग चीज है, लेकिन हमें सबसे पहले क्रेडिट लिखना है कि डेबिट लिखना है, तो डेबिट। डेबिट लिखना है। अच्छा एक बात बताओ, कमीशन जो है किस अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा या रियल अकाउंट में आएगा या पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल। पर्सनल अकाउंट कैसे आएगा, पर्सनल अकाउंट क्योंकि में मेरा किसी का नाम है क्या, यहाँ पे किसी का नाम आ रहा है, तो फिर जब तक किसी का नाम नहीं आएगा या फिर किसी कंपनी का नाम नहीं आएगा तब तक नहीं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कमीशन आया, तो कमीशन क्या हुआ तुम्हारे लिए, इनकम हुआ, तो वो किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो अब नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट और इनकम एंड गेन, यानी कि कमीशन जो होगा इनकम होगा और एक्सपेंसेस जो होगा वो तुम्हारा एसबीआई। तो अब क्या करोगे कि यहाँ पे तुम लिखोगे क्या, एसबीआई स्पेस अकाउंट, ठीक है, स्पेस पूरा दोगे, फिर लिखोगे डी आर, ठीक है, डी आर, डी आर मतलब क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। अब लिखोगे फिर स्पेस देना और यहां से लिखना कमीशन टू कमीशन टू कमीशन अकाउंट। उसके बाद जब ये दे दोगे तो फिर तुमको ये डेबिट में आना है, और डेबिट में कितना आया तुम्हारा पैसा, 7,000। 7,000 आया, तो यहाँ पे 7,000 लिख दोगे, ठीक है। और फिर एंटर डालोगे और फिर एंटर, एक सेकेंड, नहीं एंटर नहीं, एंटर नहीं, अब यहाँ पे क्रेडिट वाले सेक्शन में आना है और एंटर डालोगे और फिर तुम्हारा 7,000, एक सेकेंड, 7,000 यहाँ डालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा है सो बताओ कि तुम्हें क्या करना है, ये जो दो चीज है तुम्हारा, वो कमीशन तुम्हारा किस चीज में आएगा, सो पहले बताओ, कमीशन तुम्हारा इनकम है, गेन हो रहा है, तो ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। कैश तुम्हारा क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस है, खर्च हो रहा है उसका, तो एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो सबसे पहले चीज, जब ऑफिस रेंट आ रहा है, ठीक है, ऑफिस रेंट क्या है, ऑफिस रेंट, किराया। किराया है, किराया यानी कि एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक्सपेंसेस है, ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ रहा है और किस में दे रहा है, कैश। तो यहाँ पे थर्ड वाला तुम कैसे बनाओगे, पहले हम डेट देंगे, क्या देंगे, डेट। डेट देंगे, क्या डेट है, 1/5 है, ठीक है, 1/5/2025, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, वहां पे क्या लिखेंगे, क्या चीज हम लोग दे रहे हैं, ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले ऑफिस रेंट अकाउंट, ठीक है, ऑफिस रेंट अकाउंट, स्पेस देना है, स्पेस देना है, स्पेस देना है यहाँ पे, और डी आर लिखोगे, डी आर मीन्स, डी आर क्या डिनोट कर रहा है तुम्हारा, डेबिट। डेबिट को, ठीक है। अब उसके बाद ऑफिस रेंट है, किस में दिए, कैश में दिए, कैश। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश। कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट आएगा। यहाँ पे आपको क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक है कि जैसे मान के चलिए ये डेबिट हुआ तो ये तो क्रेडिट होगा ना, कितना ऑफिस रेंट गया था हमारा, 2,000, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे 2,000, अब उसके बाद क्रेडिट में लिखोगे, एंटर दे करके 2,000, ठीक है। अब एक चीज याद रखना है, यहाँ पे मैंने एक ही लाइन में हटाया है, लेकिन आप जब नोट्स बनाइएगा तो यहाँ पे एक लाइन होना चाहिए ये ठीक है, और उसी के नीचे यहाँ पे डेबिट का डेबिट के पास और क्रेडिट का क्रेडिट के पास है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये तीसरा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फिर से ऑफिस रेंट है, एसबीआई है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप मुझे बना के दिखाइए, ठीक है, और तब तक मैं आप लोगों को नोट्स दिखा रहा हूँ कि आप लोग
अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसमें नहीं आया हुआ है। आपको हम ये जो है ना अपना व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप में भेज देंगे, और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। आप सबसे पहले व्हाट्सएप पे जाइएगा और सूरज के एजू हब सर्च करिएगा। चैट्स में नहीं आना है, चैनल कहाँ गया, चैनल चैनल चैनल, अच्छा यहाँ पे नहीं शो हो रहा मुझे, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे यूट्यूब पे ना लिंक आप लोग को दे दूंगा, एक डाउट ग्रुप का और एक व्हाट्सएप चैनल का, ठीक है। और वहाँ पर आपको जो भी चीज़ डाउट्स रहेगा आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज का क्लास यहीं पे है, और मैं आपको नोट्स ये सब सारा कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। ये जितने सारे नोट्स हैं, ये टोटल स्टार्टिंग से लेकर के आपका नोट्स चल रहा है। ये सब आपका जो है ना, देखिए आपका टोटल 45 पेज है। जितना कंटेंट्स है ये जीरो वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट नोट, बजट, बैंकिंग फीचर, कॉस्ट ऑफ परचेस एंड मल्टीप्लाइज लेवल, जो जो हम लोग कराते जाएंगे उसमें आपको क्या करना है कि सारा कुछ करते जाना है, ठीक है। ये पूरा नोट्स है पूरा टैली का, कौन कौन सा चैप्टर है, क्या क्या कंटेंट्स है, क्या क्या फॉर्मूला लगेगा, ये मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन आप जो है जब जैसे जैसे मैं जो जो क्लास करवाते जाऊंगा वैसे वैसे आप लोग नोट्स को कॉपी में उतारते जाइएगा, ठीक है। और जो जो मैं करवा चुका हूँ वो सब भी आप यहाँ से जा कर के करवा नोट्स कर लीजिएगा। जैसे कि बैलेंस शीट हो चुका है, उसके बाद फिर आपका गोल्डन रूल जर्नल एंट्री अभी हो रहा है, परचेस एंड सेल्स हम लोग करवा चुके हैं, बहुत सारा कुछ करवा चुके हैं। तो उसमें लोकेशन। आपको लोकेशन करवा चुके हैं, ये सब चीज़ का आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। और जो भी डाउट होगा आप लोग डाउट्स वाले ग्रुप में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप अपना जो भी डाउट्स रहेगा वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं मुझे, तो मैं वहाँ पे आपका सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं पे है, समाप्त हो रहा है। और आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।